दमाद ठान के बैठ जाए, ओ साले जी, ओ ससुर जी, अगर तुम्हारे घर ये डीजा बजा, नाच हुआ, तमाशा हुआ, सब तो तेरे घर शादी में होंगे, मगर तेरा दमाद नहीं आएगा। मैं देखूं किस ससुर में इतनी ताकत है कि अब बजा के दिखा, अब बजा के दिखा। मेरी बात गलत हो तो बताओ, अब किस ससुर में ताकत है, अब बजा के दिखा। लेकिन दमाद तो खुद सबसे आगे होता है, सबसे आगे होता है, सबसे आगे। ब्लीचिंग दूल्हा कम कराता है, ये दमाद ज्यादा कराता है कि मैं साले से ज्यादा नजर आऊं। मैं सही बता रहा हूं, वो तो कम करा लेगा, ये ज्यादा। चाहे बारात लेट हो जाए मगर बहनोई की ब्लीचिंग कम नहीं होगी। और बेचारा दूल्हा भी मनी कर रहे हैं, बहनोई साहब नाराज ना हो जाए आज। चाहे बारात लेट हो जाए मगर करा लो, अच्छी बारी नहीं की करो। अगर आज ये बहनोई कह दे, आज ये दामाद कह दे, और मेरे ससुर और मेरे साले कान खोल के सुन ले, अगर डीजा बजा सब जाएंगे लेकिन तेरा दामाद नहीं जाएगा, तेरा बहनोई नहीं जाएगा। मैं दावा के साथ कह सकता हूँ 80% डीजा नाच तमाशा रुक जाएगा। मौलाना की बात बाद में असर होगी, इसकी पावर इतनी है कि इसकी बात का असर पहले हो जाएगा। बात हकीकत है कि नहीं मेरे भाइयों, बताइए। मौलवी साहब को तो खतरा है कि इमामत ना छूट जाए, ससुर को तो खतरा होगा बेटी ना छूट जाए। बात है, कब करोगे पावर का इस्तेमाल यार, पावर का इस्तेमाल करो। पहले सहाबी, सबसे पहले मुसलमान। आओ तारीख की रोशनी में, मैं खाली तुम्हें मजे दिलाकर जाना नहीं चाहता। हजरत अबू बकर जो यारे गार भी हैं, यारे मजार भी हैं, एक नंबर का मुसलमान, ए नंबर का, जिसकी एक नेकी आसमान के सारे सितारों के बराबर। आवाज बढ़ाओ ऑपरेटर साहब जरा। जिसकी एक नेकी आसमान के सारे सितारों के बराबर, जो मजार में भी नबी के साथ, गार में भी नबी के साथ। इसको कहते हैं मुस्तफा की वफादारी, नबी की गुलामी। हजरत अबू बकर का बेटा ईमान ना लाया, हजरत अबू बकर मुस्तफा पे जान निछावर कर बैठे थे। जंग हो गई, इस्लाम और कुफ्र की जंग। बेटा काफिर था, काफिरों के साथ तलवार लेके आया। हजरत अबू बकर मोहम्मद अरबी के गुलाम थे, उनके साथ तलवार लेके आए। आगे से लेके पीछे तक तुम ससुर से, तुम अपने साले से, अपनी ससुराल से बुराई नहीं ले सकते, पड़ोसी से, रिश्तेदार से, दोस्त से बुराई नहीं ले सकते। यारी से गलत काम से रोकूंगा, ये नाराज हो जाएगा। अरे तेरी सोच है। सुन, हजरत अबू बकर का बेटा काफिरों के साथ तलवार लेके आया, हजरत अबू बकर मदीने वाले के साथ तलवार लेके आए। जंग छिड़ गई। मैदान जंग में एक वक्त ऐसा आया, एक टाइम ऐसा आया कि हजरत अबू बकर के बेटे की तलवार हजरत अबू बकर की गर्दन पे आ गई। देखा ये तो बाप की गर्दन है, तलवार खींच लिया, पीछे हट गया, अबू बकर को छोड़ दिया। जंग मुकम्मल हो गई। काफी दिन के बाद बेटा भी ईमान ले आया। एक दिन बेटा बाप की बारगाह में बैठा था, कहने लगा बाप, जब मैं जंगल में गया था और जब मैं ईमान नहीं लाया था, मेरी तलवार आपकी गर्दन पे आ गई, मैंने बाप समझ के छोड़ दिया था। हजरत अबू बकर ने फरमाया, ओ बेटे, रब्बे काबा की कसम, तूने बाप समझ के छोड़ दिया था। इस जंग में अगर मेरी तलवार के नीचे तेरी गर्दन आ जाती तो मोहम्मद का गद्दार समझ के काट देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती गुलफाम साहब किबला, नारे तकबीर। यार ये है, तू ससुराल को नाराज नहीं करना चाहता, तू दोस्त को नाराज नहीं करना चाहता, मिलने वाले को नाराज नहीं करना चाहता। अबू बकर कह रहे बेटे, रब्बे काबा की कसम, अगर उस दिन मेरी तलवार के नीचे तेरी गर्दन होती, बेटे पे रहम ना करता, मोहम्मद के गद्दार को काट देता। बेशक हक है, जो है अपनी ससुरालों में, अपने दोस्तों में, अपने मिलने वालों में, अपने दोस्तों से नहीं बिगाड़ना चाहते। सुन, हजरत यूसुफ बिन नून एक नबी है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरत यूसुफ बिन नून एक नबी है। तवज्जो करना, सारा मजमा जरा झूम के बोले सुभान अल्लाह। एक नबी है, 1,24,000 कमोबेश अंबिया है, उनमें एक नबी यूसुफ बिन नून है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उनकी बारगाह में फरिश्ता आया, ए यूसुफ, अल्लाह तुम्हारी उम्मत के 70,000 लोगों को हलाक करना चाहता है।
कितने लोगों को? जोर से बोल दे जरा। हजरत यूसुफ ने पूछा ये 70,000 कौन है? कहा ये अय्यार हैं, मक्कार हैं, अय्याश हैं, झूठे हैं, और ये अय्याश हैं, ये गुनाहगार हैं, ये दुनिया के बदतरीन इंसान हैं जिन 70,000 को अल्लाह तबाह करना चाहता है। कहा इनका हक है ये। फिर कहा दूसरा जुमला सुन। फरिश्ता बोला 40,000 तुम्हारे नेक लोगों को जो अल्लाह अल्लाह करते हैं उन्हें तबाह करना चाहता है। 40,000 वो हैं जो अल्लाह अल्लाह करते हैं, कोई गुनाह ही नहीं करते। 40,000 वो हैं जिनकी जिंदगी अल्लाह अल्लाह में गुजरी। 40,000 वो है जिन्होंने गुनाह ही नहीं किया। 40,000 वो है जो अल्लाह के लिए सोते हैं, अल्लाह के लिए उठते हैं, अल्लाह के लिए चलते हैं, अल्लाह के लिए बैठते हैं, अल्लाह के लिए खाते पीते हैं, जिनकी जिंदगी अल्लाह 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 में गुजर रही है। हज़रत यूसुफ ने पूछा अरे गुनाहगारों को अल्लाह तबाह करना चाहता है, बात समझ में आता है, लेकिन इन नेकों को क्यों अल्लाह तबाह करना चाहता है? क्या वजह है? कहा अल्लाह का कहर इन पर इसलिए नाजिल है, अल्लाह ने फरमाया ये 40,000 जो नेक है ये बुरे को बुराई करने से रोकते क्यों नहीं? इसलिए इनका तबका पलट करूंगा। ये जो 40,000 मुझे अल्लाह अल्लाह कहते हैं, मेरी इबादत करते हैं, इन 70,000 को इन्होंने रोका क्यों नहीं? हाय हाय, अगर तुमसे पूछ लिया कि तेरी ससुराल में डीजा बजा था, तेरी खाला तेरी फुप्पी तेरे खानदान में डीजा बजा था, अभी झगड़ा हो जाए इस गांव में ना एक आदमी से 75 लट्ठा रहे हैं, अरे भाई ये 75 को ने कहा खानदानी मर जाएंगे, मार डालेंगे, अपने खानदानी को झुकने नहीं देंगे, तेरे खानदानी पे इतना ना दे कि मरने मारने तैयार है, तो खानदानी तेरे कहने से डीजा क्यों नहीं रोक रहा? जी जी क्या बात है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अभी तो 75 लट्ठा गए थे कि मियाँ मर जाऊंगा, मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। जब 75 लट मरने के लिए तैयार है, खून देने खून लेने तैयार है, तो क्या तेरे कहने से डीजा नहीं रोक सकते? रोकेंगे, मगर तूने रोकने की कोशिश तो की होती। और मेरे भाई कान खोल के सुन, आगे बढ़, जमाने की खुशी ना दे, कहीं ऐसा ना हो तू तो नेक है मगर अपने को तू नेक ना बना सका, अल्लाह उस गुनाहगार की वजह से तुझे भी जहन्नम में डाल दे। जो है आप लोगों की कोशिश करो, आप सिर्फ हमें मौजू दे देते हो। हजरत डांस के खिलाफ बोलना, हजरत डीजे के खिलाफ बोलना, हजरत कब तक बोले? हजरत के गुर्दे काले हो गए बोलते बोलते, लेकिन हजरत के बोलने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप अमल नहीं करेंगे। हकीकत बता रहा हूं मेरे भाई, एक मौलवी के बोलने से कुछ नहीं होगा। एक बात बताऊं मैं आपको, तवज्जो करना, मेरे नबी ने मक्का में ऐलान नबूवत किया, कितनों ने कलमा पढ़ा? चंद लोगों ने, मगर जब उन चंद में हजरत अबू बकर, हजरत उमर आ गए, हजरत अली, हजरत खालिद इब्ने वलीद, हजरत अमीर हमजा आ गए, जब ये खड़े हुए इन्होंने ऐलान किया किसकी ताकत है जो नबी का कलमा पढ़ने वाले को तिरछी आंख दिखाए। उमर ने हरम काबा में खड़े होकर ऐलान कर दिया, अगर कलमा पढ़ने वालों की तरह किसी ने आंख उठाई तो उमर आंख निकाल लेगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर। ये उलमा बैठे, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं, जब तक जिंदा हूं जब तक की जिम्मेदारी, जब तक उमर ने ऐलान न किया, अमीर हमजा ने ऐलान न किया, जब तक पिटते रहे ये पिटते रहे। इस्लाम बड़ी धीरे धीरे बढ़ा, छिप छिप के बढ़ा, घाटियों में बढ़ा, झाड़ियों में रहा, कभी हबशा चला गया इस्लाम का मानने वाला, कभी हिजरत कर गया, लेकिन जब उमर उठा, अमीर हमजा उठा, किसकी ताकत सीने पे बैठ के खून पी जाऊंगा, मोहम्मद का कलमा पढ़ने वालों को किसी ने आंख दिखाई तो आंख निकालूंगा। तो इस्लाम फिर हजारों में नहीं था, फिर लाखों में इस्लाम था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उलमा बैठे हैं, और अगर किसी को मुझसे इस बात पर डिबेट करनी है तो मैं कहूंगा, मेरे नबी 13 साल तक ऐलान नबूवत के साथ मक्का में रहे, कितने लोगों ने कलमा पढ़ा? और फिर 10 साल की जिंदगी में कितना कलमा पढ़ा? 13 साल की जिंदगी में हजारों थे, और मदीने की 10 साल की जिंदगी में लाखों थे। जरा कह दो ना यार सुभान अल्लाह। हाय हाय, हम क्या तबलीग करेंगे? नबी से बढ़ के तबलीग नहीं कर सकते हम तो उनके गुलामों के गुलामों के गुलामों की जूतियों के बराबर भी नहीं। मगर सपोर्ट जब मदीने वाले के साथ नबी के गुलामों की हुई, उमर आए, अमीर हमजा आए, तो इस्लाम बड़ी तेजी से बढ़ने लगा।
और फिर कहाँ तक इस्लाम फैला, कहाँ तक पहुंचा, वो मेरा टॉपिक ही नहीं, कभी तारीख में आपके सामने रखूंगा तो फिर इंशाअल्लाह। आज तो जो टॉपिक है उसको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, कान खोल करके सुने और मेरे भाई कान खोल करके सुने। आज अगर तकवा आपके अंदर है तो तकवे वाला इंसान को हराम काम बुरा लगेगा। अगर कहीं पर हराम काम हो रहा है, कोई हराम का लुक्मा खा रहा है, और मदीने वाले के कलमा पढ़ने वाले कान खोल के सुन, तेरा काम छूटे तो छोड़ देना, तेरी दुकान बंद हो तो बंद कर देना, तेरा बिजली थोड़ी देर के लिए थमे तो उसको थमने देना, लेकिन अपने भाई को हराम से रोक लेना ये बहुत बड़ी तेरी इबादत है, ये तेरा बहुत बड़ा काम है। अगर अपने भाई को तूने हराम से रोक दिया, ये तो जन्नत मिलेगी उसे, उसके सदके में रोकने वाले को भी जन्नत मिलेगी। बेशक, सुभान अल्लाह। बड़ी बात है, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? अब मैं शुरू हुआ हूं और अब सुनिए आप।